अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से जुड़े आतंकी नेटवर्क की गंभीर गतिविधियों के संदर्भ में उच्च स्तरीय जांच को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली धमाके में व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर पकड़े गए हैं। इसको अगर व्हाइट कॉलर जिहाद का नाम दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भूमि जिहाद, वक्फ, लव जिहाद, वोट जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद इन जिहादियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू लड़कियों को कुरान पढ़ने, रोजा रखने व हिजाब पहनने के लिए विशेष अंक दिए जाते हैं और मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से दोस्ती करवाई जाती है ताकि लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जा सके। अल-फलाह का चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी मध्य प्रदेश से इंजीनियरिंग करके दिल्ली आया था और जामिया मिलिया में एक मामूली लेक्चरर था। वहां वो वित्तीय फ्रॉड में 3 साल की जेल काट चुका है। देखते ही देखते वो अल-फलाह ग्रुप के माध्यम से सॉफ्टवेयर, ऊर्जा व फाइनेंशियल 9 कंपनियों का मालिक बन गया। अल-फलाह 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ और 2013-14 में तात्कालिक हरियाणा कांग्रेस सरकार ने अल-फलाह को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। उस वक्त के नेताओं और अफसरों की भी जांच करवाई जाए जिन्होंने आतंकवाद की नर्सरी को मेडिकल कॉलेज के रूप में मान्यता दी। नासिर अल शाह जो जम्मू कश्मीर से तरी पार था, जो हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी पाई गई, जो हम डॉक्टरों की आड़ में कहीं ना आतंकवाद फैलाया जा रहा है, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे आप? देखिए, सुनो भाई, अभी तक लोगों में, देश में, दुनिया में इस बात की चर्चा थी कि अनपढ़ गवार मुसलमान दंगा फसाद करते हैं, मगर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने एक नई तस्वीर उभर करके आई है। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो 2013 और 14 में उस वक्त की हरियाणा सरकार ने यूनिवर्सिटी के रूप में, कॉलेज के रूप में मान्यता दी। इसका जो अध्यक्ष है यूनिवर्सिटी का, जावेद अहमद सिद्दीकी, जो 3 साल की फरार में धोखाधड़ी में सजा काट के आया है, उसके कॉलेज को, उसके इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी के रूप में मान्यता दी गई। नासिर नाम का एक आतंकवादी जिसको जम्मू कश्मीर से तड़ी पार कर रखा था, वो उसका मेडिसिन विभाग का प्रमुख बनाया जाता है। 40% कश्मीरी आतंकियों को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर लड़कियों को रोजा रखने पर, हिजाब पहनने पर, कुरान पढ़ने पर विशेष नंबर दिए जाते थे, कुसाया जाता था। हिंदू लड़कियों की मुसलमान लड़कों से दोस्ती करवाई जा रही थी। यहाँ पर आतंकवाद की नर्सरी चल रही थी, बम तैयार किए जा रहे थे, लव जिहाद करवाया जा रहा था, बम विस्फोट करवाए जा रहे थे। अभी तक तो मदरसों में ये काम होता था, छोटे छोटे बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ा करके आतंकवादी तैयार किए जाते थे। मगर आज हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में खुलेआम देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ आतंकवादियों की डॉक्टरों के रूप में, इंजीनियरों के रूप में, प्रोफेसरों के रूप में फौज तैयार करके पूरे देश को जलाने का, पूरे देश को गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। और वो जो शाहीन नाम की लेडी जिसके पास से AK-47 पकड़ी गई है, उसका तो काम ही ये था कि वो हिंदू लड़कियों को बहला के, फुसला के इस काम में लगा रही थी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का सामना हुआ है। 10 सालों में लगभग 400 डॉक्टर यहाँ से बन करके पूरे देश के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारा ये स्पष्ट कहना है कि वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टरों का काम होता है लोगों की जान बचाना। डॉक्टरों का काम लोगों की जान लेना नहीं होता। ये रक्षक नहीं, ये भक्षक हैं। तो डॉक्टरों के भेष में आतंकवादी बनके हमारे लोगों को मार रहे हैं और पूरे देश में एक ऐसा षड्यंत्र के रूप में नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, स्लीपर सेल के रूप में, कि कभी भी पूरे देश में ये लोग पूरे देश को जला सकेंगे। लगभग 3000 किलो जो विस्फोट